जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज जो खबर आपने सुन ली होगी, देश की राजधानी दिल्ली, जहां हमारा आर्मी हेडक्वार्टर और शायद हमारी लाखों की संख्या में हमारी सेना वहां बैठी हुई है। एक से एक टॉप अधिकारी बैठे हुए हैं और उस दिल्ली क्षेत्र में एक सेना के ब्रिगेडियर साहब, सेवारत ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर साहब और उनके बच्चों के साथ मारपीट हो जाती है। इसको हम दुर्भाग्य कहें या सेना की गिरती हुई गरिमा कहें या हमारे टॉप लीडर के जो रैंक हैं उनमें कोई दमदार आदमी नहीं बचा, क्या कहें हम। मेरी बातों से हो सकता है बहुत लोगों को जलन महसूस होगी, बहुत लोग कहेंगे कि भाई रविंद्र फौजी क्या कह रहा है, लेकिन ये आज मेरे दिल में एक बहुत बड़ी टीस है। और ये चीज मैंने आज नहीं पहले ही बता दी थी कि आज जिस तरह एक जयपुर में एक सिपाही को पीटकर पुलिस वालों ने कहा था कि हम फौजी के बाप हैं, ठीक है। उसके बाद पटियाला में एक कर्नल साहब और उसके बच्चों को पुलिस वालों ने पीटा, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को झांसी में पीटा, मेजर साहब को पुलिस वालों ने पीटा, कलकत्ता में पुलिस वालों ने पीटा, फिर दबंगों ने किसी सूबेदार को पीटा। इस तरह की घटनाएं होती रही और हमारे सेना के अधिकारी अपनी जबान सील कर चुपचाप कार्रवाई करेंगे इस तरह करते रहे। और नतीजा मैंने कहा था कि जब जब कोई सिपाही पीटता है और सेना के टॉप लीडर चुप होते हैं तो समझो अगला नंबर सूबेदार, फिर उसके बाद मेजर, उसके बाद कर्नल और फिर ब्रिगेडियर, और ऐसा ही समय रहा। तो अब सेना का सिर्फ मात्र 2 या 3 रैंक और बचा है, ब्रिगेडियर के बाद में मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। और किसी दिन दिल्ली में वॉकिंग करते हुए कोई सेना अध्यक्ष को भी थप्पड़ मारकर चला जाएगा और हमारी सेना सिर्फ कार्रवाई करती रह जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे टॉप लीडर को बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा हो तो एक्शन क्यों नहीं लेते। आज तक अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो तो मुझे बता दो, किसी भी देश की सेना के कोई जवान या अधिकारियों को वहां की जनता मारती हो, वहां की पुलिस मारती हो, है किसी में कई न्यूज सुनी आपने? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही ये क्यों हो रहा है? सेना की छवि को क्यों गिराया जा रहा है? इसके पीछे कौन है जो कठोर कदम नहीं उठाने दे रहा? जब तक सेना ऐसे लोगों का खुद इलाज नहीं करेगी, चाहे गुंडे बदमाश हो, चाहे दबंग हो या पुलिस हो, उनको ले उठाकर उनकी तुड़ाई नहीं करेगी, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं हमारी सेना के उन अधिकारियों को जो तुम्हारी ताकत को मैं यहां कहना नहीं चाहता कहां अपनी ताकत को लगा रहे हो, और जहां ताकत लगानी चाहिए वहां आप सिर्फ मौन रहते हो। कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुई? इसी तरह कार्रवाई हुई तो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बता दिया था कि कर्नल के बाद ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और हो सकता है किसी दिन हमारे सेना अध्यक्ष को भी कोई थप्पड़ मारकर चला जाएगा और तुम सिर्फ कार्रवाई करते रहोगे। इस बात से आपको अगर ठेस पहुंचे, मेरे को कोई सजा देनी हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन खुलकर बोलूंगा कि हमारे टॉप लीडर में कोई दमदार अधिकारी नहीं है। अगर दमदार अधिकारी होता तो इसका जवाब इतनी जबरदस्त तरीके से देता कि पुलिस पर भागने की जरूरत नहीं थी। ब्रिगेडियर साहब ने मात्र अपने घर के पास 2 व्यक्ति शराब पी रहे थे, उनको सिर्फ ये कहा था कि भाई ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ घर है, आप साइड में जाके दारू पियो, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने शराब पीना बंद नहीं किया, उल्टा अपने साथियों को कॉल किए, 8-10 बंदे बुलाए और ब्रिगेडियर साहब के बच्चे और ब्रिगेडियर साहब के साथ मारपीट कर दी। सामने वाले को पता है, जहां की ये घटना हुई है, पता है कि भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी सेना के रहते हैं, लेकिन सामने वालों को यह भी पता है कि चाहे ब्रिगेडियर को पीटो चाहे कर्नल को पीटो, सेना तो कार्रवाई करेगी नहीं, पुलिस को फोन करेंगे और पुलिस इनकी जेब में रहती है। जो खुलेआम दारू पी रहे हैं, पुलिस उनकी जेब में रहती है। और यह दिल्ली पुलिस की भी सरेआम ढिलाई है। दिल्ली पुलिस साहब ने
कॉल किया, पीसीआर आई और ढुलमुल रवैया अपनाया। उसके बाद जाकर साहब और उनके परिवार को थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ी। एक ब्रिगेडियर साहब ऑन ड्यूटी हैं, उनको थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाना पड़ रहा है। पहली बात तो इनको अपने विभाग में कॉल करना था, सीएमपी आती और सीएमपी जाती, उन लोगों को उठाकर लाती, वो हिंदुस्तान तो छोड़ नहीं गए थे। यही सेना है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री के लड़के और उनके दोस्तों ने सेना की कुछ फैमिलियों पर टिप्पणी की थी। सबको याद है ना वो घटना, जिसमें एक कर्नल ने उनको उठाकर और अपनी बटालियन के अंदर लाकर नंगा बैठा दिया था और पूरी पंजाब पुलिस, पंजाब के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने जोर लगा लिया था और एक कर्नल ने नहीं छोड़ा था। वो रुतबा था फौज का, वो रॉयल्टी थी अधिकारियों की कि सेना की तरफ किसी ये जो चुट्टे आज जो घूम रहे हैं ना, अपने आप में शहनशाह, पता नहीं कौन से दबंग बने घूम रहे हैं, कौन सी सिंघम बन के पुलिस घूम रही है, किसी औकात नहीं थी किसी की कि किसी पुलिस सेना के किसी जवान को या अधिकारी को टच कर दे। लेकिन धीरे धीरे अपनी गरिमा खुद गिराते गए। जवान पिट रहे, बोले कोई बात नहीं देखेंगे जी, फिर जेसीओ पिटे, कर्नल पिटे, अब ब्रिगेडियर तक पिट गए और ये सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं, रिपोर्ट लिखा रहे हैं। अगर एक ब्रिगेडियर को पिटने के बाद में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, घुमाया जाता है, वो पुलिस स्टेशन में जाता है और सेना कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे, तो हमारी सेना कुछ नहीं करेगी। हमारे दुश्मन देश, मतलब हम सेना में सुधार के लिए वीडियो बनाते हैं, उन वीडियो को हिंदुस्तान में रोक लगाते हैं कि नहीं, सहायक प्रथा वाला मत बोलो, ये मत बोलो। ठीक है, ये घटनाएं जो रोज हमारे अधिकारी हमारे ही देश में पिट रहे हैं, क्या ये बाहर नहीं जा रही घटनाएं? बाहर की फॉरेन कंट्री के लोग नहीं देख रहे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सेना का क्या हाल हो रहा है? रक्षा मंत्री किस नींद में सोया पड़ा है? प्रधानमंत्री जी मिठाई खिलाने से भला होता है क्या? इस तरह आप पिटवा कर और सेना को बोलते हो फ्री हैंड। क्या फ्री हैंड दे रखे, जो अपने ही खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती, उस सेना को आपने क्या फ्री हैंड दे दिया? और नरवणे साहब ने ठीक कहा था, तुमने उस समय भी कहा था कि जो आपसे बढ़ता है आपकी समझ से कार्रवाई करो बस, और अपना बचाव कर लिया। और यहाँ भी आप सेना को खुली छूट देते हो, लेकिन सेना का एक ब्रिगेडियर पिटकर पुलिस के चक्कर काटता है कि मेरी रिपोर्ट लिख दो। क्या दिल्ली में हजारों लोगों को जो आपने बैठा रखा है ना, फिर मैं कहूंगा जिन कामों के लिए बैठा रखा है, अगर उन कामों के अलावा इन कामों में लगा दो फौज को। कहाँ है फौज की हमारी इंटेलिजेंस जो इतनी वो तगड़ी बताते हैं, वो कहाँ है? वो जो पाकिस्तान तक घुसकर पता नहीं कौन कौन से अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पिटते हुए बंदों को क्यों नहीं बचा रहे भाई? मैं फिर कह रहा हूं, एक कर्नल ने साला पूरा उसको हिला दिया था। दूसरी घटना में सेम पंजाब में ही एक एसपी ने एक कर्नल, वो भी सीएमपी के एक कर्नल साहब के साथ कुछ दिक्कत की थी और उनकी वाइफ कोर कमांडर साहब के पास की थी। कोर कमांडर ने बोला साला घेर ले पूरे इलाके को। एसपी साला चूहे की तरह बिल में छुपकर भाग कर गया था, छुपता हुआ डोला तक। आज ये क्यों नहीं छुप रहे? इनको कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? सेना तो रिपोर्ट लिखवा रही है, एक ब्रिगेडियर रिपोर्ट लिखवा रहा है, बाकी जवानों पर क्या असर पड़ेगा इसका? मैं पूछना चाहता हूं हमारे अधिकारियों को कि आज हमारा एक ब्रिगेडियर पिट गया तो हम किस खेत की मूली है? हमारे जवानों को आज छुट्टी आते हुए डर लगता है कि पता नहीं कब कौन पीट दे हमारे को। कहीं साला पुलिस हमारा बाप बन रही, कहीं कोई दबंग मार रहा है, कोई जमीनों पर कब्जा कर रहा है, और तुम सिर्फ चिट्ठियां लिख रहे हो कि बोलते हैं वो हमारी चिट्ठी पे तो कोई कार्य सुनता ही नहीं है। एसपी नहीं सुनता, डीएम नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है। बोलते ना कि खूंटा मजबूत होता है तो भैंस रुकती है, या फिर बोलते ना कमजोर की लुगाई सबकी भाभी। आज सेना का वो हाल हो रखा है। ये एमपी एमएलए बढ़ बढ़कर जो घूम रहे हैं ना, सीडीएस पद का जो लालच दे दिया ना, वो लालच आज इतनी गरिमा गिरा दिया कि हमारा एक ब्रिगेडियर पिटने के बाद में हमारी सीएमपी सिर्फ घूम रही है। अगर शर्म है तो डूब कर मर जाओ, नहीं तो कार्रवाई करो, उनको खोद कर निकालो दिल्ली में कहाँ है, और सालों का इलाज इस तरह करो कि बंदर की तरह दिखाते डोले लोगों को। और अगर बीच में कोई आए तो उसको उसी भाषा में समझाओ, तब आपकी इज्जत बचेगी। नहीं तो फिर मैं फिर कह रहा हूँ कि सेना की गिरती हुई इज्जत आगे, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, आपके पास कोई शब्द है तो जरूर कहें, नहीं तो वीडियो देखकर शेयर करें
और ये वीडियो हमारे सेना अध्यक्ष तक जरूर भेजें कि वो कुछ कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।